नमस्कार, कमोडिटी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। कमोडिटी से जुड़ा कोई भी आपका सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। फोन नंबर हम आपको बता देते हैं 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर कीजिए कॉल और अपना सवाल पूछिए। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए दो खास एक्सपर्ट्स हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। उनका परिचय करा दें। पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज जैन और केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया हमारे साथ हैं। पृथ्वी जी और अजय जी दोनों का बहुत स्वागत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले इस हफ्ते सबसे जो हॉट कमोडिटी है उसकी बात करना जरूरी है, वो है नेचुरल गैस। इससे करते हैं शुरुआत और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्या एक्शन चल रहा है। तो हमने देखा बड़ी गिरावट के बाद कीमतों में तेजी लौटी जरूर थी नेचुरल गैस में, पर फिर से कीमतों पर अब दबाव दिख रहा है। एमसीएक्स पर भाव 135 रुपए के नीचे ट्रेड हो रहे हैं। महीने भर में हमने देखा दाम 45% से ज्यादा गिर गए हैं। हफ्ते भर में लगभग 15% से ज्यादा गिरावट आ चुकी है। अब इसकी जो बड़ी वजहें हैं वो क्या हैं, वो जरा समझ लीजिए। दरअसल कमजोर मांग और उत्पादन बढ़ने से यहाँ पर नेचुरल गैस में दबाव दिखा है। खासतौर पर यूएस में रिकॉर्ड गैस उत्पादन का अनुमान है। साथ ही यूएस यूरोप में ठंड कम होने से भी नेचुरल गैस की स्वाभाविक तौर पर मांग घटी है। फ्री पोर्ट एक्सपोर्ट एलएनजी टर्मिनल पर दिक्कत से भी मांग प्रभावित होने की आशंका के चलते नेचुरल गैस में भारी गिरावट हम देख पा रहे हैं। अब ये जो भारी गिरावट है उसके बाद अब नेचुरल गैस में क्या एक्शन देखने को मिल सकता है, मनोज जी और अजय जी दोनों हमारे साथ हैं, उनसे समझते हैं। मनोज जी, आपसे सबसे पहले जानेंगे, नेचुरल गैस यहाँ पर तेजी टिक नहीं पाई और फिलहाल गिरावट का ट्रेंड ही देखने को मिल रहा है। कई फंडामेंटल्स हैं जो जिसको सपोर्ट कर रहे हैं। सर, अभी आगे आप क्या ट्रेंड देख रहे हैं? नमस्कार स्वाति, बिल्कुल आपने काफी विस्तार से सारे फंडामेंटल्स पे चर्चा की और निश्चित रूप से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जिस तरह से यूएस में उत्पादन बढ़ा है और जो मॉडरेट वेदर कंडीशन की संभावनाएं जताई जा रही है, उसी के चलते हम देख रहे हैं कि जो इन्वेंट्री का बिल्टअप है वो लगातार हो रहा है और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि कीमतों में लगातार दबाव है। वर्ष 2023 में जहां हमने कीमतों को $10 तक भी जाते हुए देखा था और अभी हम देख रहे हैं कि $1.6 के नीचे जो है भाव आ गए हैं और ये जून 2020 के बाद का सबसे निचला स्तर है। तो लगभग 3.5 साल के निचले स्तर पर अभी यहाँ कीमतें बनी हुई है। जब तक यहाँ पे डिमांड की साइड से कोई ट्रिगर निकल कर नहीं आता है तब तक बढ़त की संभावनाएं अभी लगती नहीं है। लेकिन ये लेवल पे अब सेलिंग की पोजीशन की कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगी क्योंकि ऑलरेडी जो कमोडिटी है वो काफी ओवरसोल्ड जोन में बनी हुई है। तो यहाँ पे निचले स्तरों पर कहीं भी 130 125 के जोन में एक सपोर्ट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे कोई रणनीति नहीं रहेगी और शॉर्ट सेल से अब निचले स्तरों पर जो है वो बच के चलना चाहिए। बेहतर होगा अभी इस कमोडिटी को अवॉइड करके चले जब तक कोई तेजी का ट्रिगर निकल कर नहीं आता। तो मनोज जी की तरफ से नेचुरल गैस को फिलहाल आप अवॉइड कर सकते हैं। अजय सर, कोई खास स्ट्रैटेजी आपकी नेचुरल गैस पर, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जिसको ध्यान में रखा जा सकता है? नमस्कार स्वाति जी। डेफिनेटली अगर नेचुरल गैस की बात करें तो पहले ही समझ में आ गया था, क्योंकि हम इन्वेंट्री लेवल्स अगर बात करें यूरोप में यूएस में काफी एलिवेटेड पे था, जिसकी वजह से कंटिन्यू गिरावट था। अक्टूबर में 300 रुपए से हम गिर के आज 133 पे पहुंच चुके हैं। जैसे मनोज जी ने भी कहा कि करंट लेवल पे शॉर्ट की सलाह बिल्कुल नहीं है। और दूसरा, टेम्परेचर अगर हम देखें तो जो नए अपडेट आए हैं उसमें बताया जा रहा है 16 तारीख से, मतलब आज से लेकर 26 तारीख तक अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ टेम्परेचर में चेंजेस आ रहा है जिसका एक सपोर्ट मिलना चाहिए। तो कल के सेशन में हमने एक रिकवरी भी देखी, बट सप्लाई काफी अच्छी होने की वजह से मार्केट टिक नहीं पा रहा है। तो फ्यूचर में भी हम बोल रहे हैं करंट लेवल से चैट नहीं कीजिए, बट ऑप्शन के जरिए आप एंटर कर सकते हैं, जहां पे मुझे लगता है कॉल बैक स्प्रेड का यूज करना चाहिए। कॉल बैक स्प्रेड की रणनीति में हम 130 का एक कॉल बेचेंगे और 140 के 2 कॉल लेंगे। जब हम 140 के 2 कॉल लेते हैं तो वहां पे आउट ऑफ मनी लेने की वजह से प्रीमियम काफी कम लगता है और 130 बेचने पे प्रीमियम हमें मिलता है। तो कम कॉस्ट में ऑप्शन के जरिए इसमें स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है, जबकि फ्यूचर में थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, बट करंट लेवल से शॉर्ट की सलाह नहीं रहेगी। हायर साइड पे हमें लगता है कि जो वेदर में चेंजेस है ये प्राइजेस को मार्च वायदे को सपोर्ट कर सकता है, जो अगले हफ्ते में वापस 150 से 155 तक का एक जंप टेक्निकली दिखा सकता है। बिल्कुल, तो ये रही नेचुरल गैस पर राय हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स की तरफ से। आगे और कमोडिटीज की बात करें उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे उनका सवाल जान लेते हैं। महाराष्ट्र से रोहित जी इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? रोहित जी, टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद कर दीजिए, फोन पर हैं आप।
ओके। पूछिए सर, हेलो पूछिए रोहित जी, हेलो सवाल पूछिए। सर, नेचुरल गैस मैंने 172 में बाय करा है, क्या आगे जाएगा या नहीं? नेचुरल गैस पर एक डिटेल्ड चर्चा हुई है, पर इनकी 172 की बाइंग है। क्विक राय मनोज जी आपकी तरफ से इन लेवल्स पर। काफी ऊपरी स्तरों की बाइंग है और यहाँ पे स्टॉप लॉस भी इन्होंने मेंटेन नहीं किया है कोई, लेकिन जैसा कि मैं पहले भी बता रहा था कि काफी ओवरसोल्ड जोन में कमोडिटी अब आ गई है। तो अब यहाँ पे एक 128 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके जो है पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं नेक्स्ट वीक तक के लिए। 145-50 तक का एक रिट्रेसमेंट जो है कीमतों में देखने को मिल सकता है, तो वो इस तरह आए तो वहां पे फिर एक बार निकलना चाहिए। ओके, तो ये रही नेचुरल गैस पर राय आपकी खरीद पर मनोज जी की तरफ से। हरियाणा से राहुल जी हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैम, मेरे को जानना था, मैंने 199 में एक लोट ले रखा है नेचुरल गैस का। लॉन्ग टर्म में इसकी राय चाहिए थी और ओके इसमें एवरेज करके और बाइंग करनी चाहिए क्या? ओके, नेचुरल गैस पर लगातार दूसरा सवाल अजय जी, 199 इनकी बाइंग है, लॉन्ग टर्म पर नजरिया चाह रहे हैं, ये क्या रहेगी आपकी राय। देखिए स्वाति, जिस दिन से प्राइजेस ने 300 रुपए से टूटा है तो काफी लोग इसमें ये सोच रहे हैं कि काफी लो आ चुका है, हमें लेना चाहिए। बट जैसे मैं बताया, इन्वेंट्री इस बार एलिवेटेड लेवल्स पे ही है। जो इस बार विंटर में गए तो 70% से ऊपर इन्वेंट्री मेंटेन रहा है। तो मुझे लगता है कि ये मार्च मिड तक तो मार्केट में गिरावट ही रहेगी। हाँ, अभी जो वेदर का चेंजेस मैंने बताया था उसकी वजह से एक टेक्निकल पुल बैक लग रहा है। तो मुझे लगता है अगर ये 130 के आसपास अगर एवरेज करते हैं और 124 का स्टॉप लॉस लगाते हैं, फिर भी अगर आप देखेंगे तो प्राइजेस में मुझे लगता है कि 155 160 के ऊपर नहीं जाएगा। तो बेटर रहेगा कि अगर आप 130 पे एक एवरेज के लिए बाय कीजिए और 124 का स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर में 155 60 तक का जंप अगर हम लोग को अगले 7-8 दिन में मिलता है तो वहां पे लॉस बुक करके निकल जाइए, कम लॉस में निकल पाएंगे। बट मुझे नहीं लगता कि वापस इमीडिएटली, अनलेस एंड अनटिल कोई सप्लाई साइड कुछ बड़ा इवेंट नहीं होता है, मुझे लगता है 160 के ऊपर प्राइजेस 160-65 के ऊपर नहीं जाते हुए दिखाई दे। टेम्परेरी मार्च के बाद जरूर जा सकते हैं बट टेम्परेरी नहीं। तो मुझे लगता है 30 पे एवरेज कीजिए, 55-60 तक निकलने की चेष्टा कीजिए। बिल्कुल, तो रही आपके लेवल्स पर स्ट्रैटेजी नेचुरल गैस पर। महाराष्ट्र से विकास जी अगले कॉलर हमारे साथ हैं। बताइए सर, आपका क्या सवाल है। सर जी, अभी कपास के बारे में क्या राय है आपकी? कपास होल्ड करूं क्या निकाल दूं? कपास पर क्या राय देना चाहेंगे मनोज जी, अभी इन लेवल्स पर होल्ड करें या निकालना सही रहेगा। गत सप्ताह भी हमने यहाँ पे कपास में बाइंग की रणनीति सुझाई थी और हमने एक अच्छी बढ़त यहाँ पे आते हुए देखी है। जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में कीमतों में बढ़त देखने को मिल रही है तो उसका सपोर्ट भारतीय बाजारों में भी है। यहाँ पे 50% जो पोजीशन है उसमें एक बार प्रॉफिट ले सकते हैं, बाकी की पोजीशन को होल्ड करें। एक इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेकआउट जो है वो देखने को मिला है, तो उसके चलते कीमतें जो है फिर एक बार 100 सेंट के जो स्तर है उसको क्रॉस कर सकती है। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में भी जो कॉटन की कीमतें फिर एक बार 63 से 64,000 तक जाने की संभावनाएं लगती है। पर एक हमने निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी देखी है। 50% यहाँ पे एक बार निकालना चाहिए, बाकी की पोजीशन 64,000 तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। जी, गुजरात से सुमित अगले कॉलर हमारे साथ हैं। नमस्कार सुमित जी, बताइए क्या जानना चाहेंगे आप। नमस्कार मैडम, मेरा 165 में 20 लॉट एनजी बाय है फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में। अजय जी और मनोज जी दोनों से राय चाहिए। नेचुरल गैस पर सवाल पूछ रहे हैं आप, 165 की बाइंग बताई आपने। हाँ सर मैडम। ओके, नेचुरल गैस पर एक और सवाल हमारे पास आया है। अजय सर, आप इनकी बाइंग पर राय देंगे। बिल्कुल स्वाति जी, जैसे मैं बताऊं, भाव 300 से गिर के जब आया तो काफी अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा था। इसकी वजह से काफी लोगों ने पोजीशन बना रखी है। बट ये काउंटर वैसे भी वॉलिटिलिटी के लिए जाना जाता है और हम देख रहे हैं इन्वेंट्री की वजह से ये फॉल आया हुआ है। तो टाइम भी मुझे लगता है कि करंट लेवल से एक रिकवरी आने की पूरी गुंजाइश है। तो आई थिंक करंट लेवल से या 130 की रेंज में भी अगर लेके चलते 124 का स्टॉप लॉस रखिए, इनके एवरेज पे आराम से भाव निकल जाएगा। 160 तक वापस ये निकल सकते हैं। तो करंट लेवल से लीजिए, 160 पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाना, लेकिन एक स्टॉप लॉस 124 का जरूर मेंटेन करके चलिए। बिल्कुल, तो स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखिएगा। ये रही आपके लिए राय नेचुरल गैस पर। जिगर हमारे साथ अगले कॉलर है। नमस्कार सर, बताइए क्या सवाल है आपका।
गोल्ड में इंट्राडे में कौन से लेवल से बाय या सेल करूं? गोल्ड में इंट्राडे में क्या राय रखने की सलाह मनोज जी आपकी रहेगी, क्योंकि सोने की गिरावट पर कुछ ब्रेक तो लगा है, पर आगे क्या एक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? बिल्कुल, यहाँ पे कल जो यूएस के डेटा आए थे रिटेल सेल्स और कोर रिटेल सेल्स के, उसके बाद डॉलर इंडेक्स में एक अच्छी मुनाफा वसूली देखने को मिली और उसी का सपोर्ट कीमतों में आता हुआ नजर आया है। यहाँ पे आज शाम को भी यूएस के पीपीआई के नंबर से उस समय थोड़ी वोलेटिलिटी रहेगी, तो उस समय कीमतें अगर 61,550 500 के जोन में आती है तो वहां पे फिर बाय जो है वो इनिशिएट की जा सकती है 61,330 के स्टॉप लॉस से। यहाँ पे जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में मुनाफा वसूली आई है तो 61,920 तक के स्तर जो है वो देखने को मिल सकते हैं, लेकिन थोड़ा डिप में बाय करिए और ऊपर में 61,920 के स्तर पे मुनाफा वसूली करके निकल जाए। बिल्कुल, तो रही गोल्ड पर आया आपके लिए नांदेड़ से राजेश जी, अगले कॉलर है, उनसे भी बात करें। नमस्कार राजेश जी, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम जी, मुझे ये धनिया कहाँ तक नीचे जाएगा ये पूछना है, और सिल्वर में आज शाम कहाँ क्या करना चाहिए इसके बारे में जानकारी चाहिए, दोनों पैनलिस्ट चाहिए। ओके, धनिया और सिल्वर दो अलग अलग कमोडिटीज, नॉन एग्री एग्री। अजय अजय सर, धनिया पर पहले राय लेना चाहेंगे, क्या रहेगी स्ट्रैटेजी अभी? देखिए, धनिया की अगर बात करें तो इस बार हम जानते हैं कि इस बार एरिया अंडर कल्टीवेशन में सीवियर ड्रॉप था, जिसकी वजह से हमने 6,000 से धनिया को बढ़ के 8,000 तक जाते हुए देखा है। टाइमिंग मार्केट एक सुस्त रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगले महीने से आवक बढ़ते हुए दिखाई देगी, बट अभी भी मुझे लगता है कि डिमांड कंटिन्यू मेंटेन रहेगी, तो ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं दिखाई दे रही। मुझे लगता है 74, 50, 75 इज गुड जोन टू बाय। 7250 का स्टॉप लॉस रखिए। अगर आप 10 से 12 दिन का व्यू लेके चलते हैं तो मुझे लगता है 8,000 का लेवल वापस रीगेन कर जाएगा, क्योंकि क्रॉप साइज आधी है इस बार। वहीं अगर हम चांदी की अगर बात करते हैं तो मुझे लगता है कि अभी भी ट्रेंड थोड़ा सा वीक जरूर है, बट मंडे यूएस मार्केट क्लोज है, और साथ में कल और आज के जो डेटा पॉइंट है वो डॉलर को थोड़ा सपोर्ट जो कर रहे थे वो थोड़े थमा है, जिसकी वजह से एक शॉर्ट कवरिंग जरूर दिखी। इंटरनेशनल में $23 का लेवल सिल्वर ने रीगेन कर लिया है, तो आई थिंक चांदी के अंदर आज शाम के सेशन में भी मुझे लगता है ये तेजी कंटिन्यू रह सकती है। कल हमने 70 के नीचे प्राइजेस को होल्ड करते हुए नहीं देखा, तो आज के सेशन में लेके चलिए 71,850 से 72,100 तक के लेवल हम चांदी में देख पाएंगे इंट्राडे में। बिल्कुल सर। हरियाणा से दीपक जी अगले कॉलर हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार दीपक जी, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम जी। जी मैडम जी, मैंने 3 लोट पूछिए। गोल्ड के बाय किए थे परसों 61,210 में। ये मनोज कुमार जी ने कल 600 में मेरे को निकलवा दिया, तो अब मैंने 680 में 3 गोल्ड तो बाइंग की है, और मेरी चांदी प्लस है 70,200 रुपए में 3 लोट। केडिया जी ने कहा था 70,000 के पास पोजिशनल बाय कर लो, 92,000 से लाख रुपए के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो अब मैं क्या करूं, कहां तक वेट करूं, नीचे में और ऊपर का टारगेट और दे दो। ओके। केडिया जी से सवाल है। ठीक है, गोल्ड गोल्ड ओके, बिल्कुल। अजय जी, आपसे जानना चाह रहे हैं क्योंकि ये, इसलिए आपसे राय लेना चाहेंगे, गोल्ड और सिल्वर पे क्या स्ट्रैटेजी रखिए? देखिए, जैसे इन्होंने बोला कि मैं पोजिशनली मेरा व्यू लेकर उन्होंने 70, जैसे मैंने कहा भी था कि 70-70,500 का रेंज मैक्सिमम जा सकता है, वहां पे लॉन्ग टर्म बाय कीजिए। और जैसे इन्होंने बताया कि मैं 90-95 का या लाख रुपए का टारगेट लेगा, तो पहला चीज आप 2-2 3-3 दिन में मार्केट मत देखिए फिर, क्योंकि अगर आप 2-2 दिन में मार्केट देखेंगे तो आप ये पोजीशन होल्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वॉलिडिटी काफी ज्यादा बढ़ गई। आप देखिए 2 दिन पहले मार्केट 70 का लेवल भी तोड़ता है और इमीडिएटली रिकवर भी करता है। तो मुझे लगता है जो हमने 22.5 के नीचे का लेवल देखा है वो सस्टेनेबल है। 70 के नीचे प्राइसेस होल्ड नहीं करेंगे, बट वॉलिडिटी बढ़ेगी, आप 2-2 हजार की तेजी मंदी देखेंगे। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो बिल्कुल बने रहिए। मुझे लगता है कि अभी जो गिरावट थी वो थमी है, स्लोली एंड स्टेडीली चेंज होकर बढ़ेगा। मार्च 10-12 तारीख के बाद जैसे जैसे क्लैरिटी आएगी इंटरेस्ट रेट कटौती पे, तब चांदी में और बूस्ट मिलेगा। अगर आप अगले 6-8 महीने का व्यू लेके चल रहे हैं तो बिल्कुल मुझे लगता है कि पहला 85 का टारगेट लेके चलिए, जो दिवाली तक दिख जाएगा, और स्लोली एंड स्टडी चलेगा। हाँ, इंटरडे के लिहाज से देख रहे हैं तो आज और आज के लिए गोल्ड और सिल्वर दोनों में मुझे बाउंस लग रहा है, जहाँ पे 62 के करीब सोना जाता हुआ दिखाई देगा और 72 के करीब चांदी दिखाई देगी। बट लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल पकड़ के रखिए, चांदी काफी अट्रैक्टिव लेवल पे मिल रही है। बिल्कुल सर। दिल्ली से अमित कुमार अगले कॉलर, उनसे भी सवाल लेते हैं। बताइए अमित जी, क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम। मेरा 62,900 पे 2 गोल्ड के लोट बाए हैं, तो मेरे को ये रेट कब तक मिल जाएगा, मैं किस एसएलसी में बना रहा हूँ? ओके, 62,200।
बताइए सर, मनोज जी, क्या आपकी राय रहेगी इन लेवल्स पर? यहाँ पे आज यूएस के पीपीआई के नंबर्स जो हैं वो काफी महत्वपूर्ण रहेंगे और अगर वो फेवरेबल आते हैं डेटा और डॉलर इंडेक्स में मुनाफा वसूली जारी रहती है तो नेक्स्ट वीक तक ही 62,200 फिर एक बार देखने को मिल सकता है। जहां तक एसएल की बात है तो अब यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है वो 61,300 का रखना चाहिए। 62,000 से 62,200 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन रहेगा। वो इस तरह है तो फिर एक बार वहां निकलने की सलाह रहेगी। तो ये लेवल्स जो है नेक्स्ट वीक में फिर देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल सर। एमपी से राजेश जी, अगले कॉलर इनसे भी बात कर लें। नमस्कार राजेश जी, बताइए क्या सवाल है आपका? जी मैम, मेरा कॉटन सीड ऑयल केक पर है। जी मैम, मैंने 1 से 1.5 महीने पहले 2750 रुपये में सेल की थी कपाचा कली, और अभी कटान उसकी कट हुई तो बाहर करा और अभी वापस तेजी आ गई। ये तेजी टिकाऊ है या नहीं? ओके, कॉटन सीड केक क्या रहेगी अजय सर आपकी राय इस पर? देखिए, कॉटन सीड में 2 ट्रिगर पे आपको नजर रखना है। पहला है कॉटन। तो कॉटन में हमने पहले भी कहा था कि अच्छी तेजी इंटरनेशनल में दिखाई देगी और हमने देखा 77 सेंट से 94 सेंट तक का लेवल दिखा चुका है, जहां पे ब्रेकआउट है, जैसे मनोज जी ने भी कहा है। तो मुझे लगता है कि हायर साइड पे अगर हम लोग मार्च एंड तक की बात करें तो मुझे लगता है 105 से 107 सेंट तक जा सकता है, जिसका सपोर्ट सेंटिमेंटल कॉटन सीड ऑयल को भी मिलेगा। दूसरा है एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स, जहां पे हम देख रहे हैं कि प्राइसेस में जो गिरावट थी वो अब थोड़ा थमते हुए नजर आ रही है। तो रिसेंटली हमने 2450 का लो लगते हुए देखा था। यहां से मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग रिकवरी रहेगी जब तक 2520 के ऊपर प्राइसेस मेंटेन है। अगले 1.5 महीने का व्यू लेके चलते हैं तो 2800 से 2850 तक का लेवल हमें कॉटन सीड ऑयल के एक एनसीडीएक्स पे दिखाई दे सकता है। ओके सर। अगले कॉलर सादुलपुर से कैलाश मोदी हमारे साथ हैं। बताइए कैलाश जी, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरे को लेड और कॉपर का जी, स्टॉप पूछिए लॉस सर। और टारगेट चाहिए मैडम। लेड और कॉपर का स्टॉप लॉस और टारगेट, मनोज सर क्या देख रहे हैं आप? कॉपर में अब एक स्टॉप लॉस यहाँ पे 716 के आसपास रखना चाहिए। 719 जो एक रेजिस्टेंस था और उसके ऊपर आज कीमतें निकलती हुई नजर आई है, तो 724-25 तक यहाँ देखने को मिल सकता है, लेकिन 716 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। वहीं अगर लेड की बात करें तो यहाँ भी ग्रेजुअल जो है रिकवरी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे जो एसएल रखना चाहिए वो 176 80 से 177 के दायरे में रखना चाहिए। ऊपर में 180 181 फिर यहाँ रेजिस्टेंस जोन है, तो वो इस तरह आए तो एक बार लॉन्ग की पोजीशन में निकलने की सलाह रही। ओके सर, तो ये रही आपके लिए कॉपर और लेड पर राय। नरेश कुमार से भी बात कर लेते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए सर क्या सवाल है आपका? मैम जी नमस्ते। जी पूछिए। मैम, नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए अभी? कब तक के लिए आपको व्यू चाहिए नेचुरल गैस पर? मार्च महीने तक। मार्च महीने तक नेचुरल गैस पर व्यू। बिल्कुल अजय सर, एक बार फिर से नेचुरल गैस काफी ज्यादा लीड कर रहा है आज। लोगों में काफी उत्सुकता है जानने की। सर मार्च तक का नजरिया आपका क्या रहेगा? बिल्कुल स्वाति, से हमने वॉलिटिटी देखी है तो डेफिनेटली ये लाइमलाइट में ज्यादा बना हुआ है। मुझे लगता है वॉलिटिटी और बढ़ेगी, लेकिन जैसे मैंने कहा 16 तारीख से लेकर अगर हम 26 तारीख की बात करें तो ये बीच में हम वेदर के अंदर थोड़ा ड्रॉप देख रहे हैं, जिसका एक सपोर्ट मिल सकता है टेक्निकली भी ओवरसोल्ड जोन में। बट अभी भी कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आ पा रहा है फ्यूचर्स पे कि वॉलिटिटी बहुत सीवियर है। तो ऑप्शन के जरिए आप डायरेक्टली 130 का कॉल ले लीजिए, या कॉल बैक स्प्रेड जहां पे हम 130 का कॉल बेचकर 140 के 2 कॉल लेंगे। अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो करंट लेवल पे फ्यूचर भी बाय कीजिए, बट स्टॉप लॉस 124 का मेंटेन कीजिए। मुझे लगता है शॉर्ट कवरिंग रहेगी जो मार्च के फर्स्ट वीक तक ही देखिए आप, जहां पे मुझे लगता है 155 160 तक का जंप इनिशियली दिखा सकता है। वहां पे हम फिर से रिव्यू करके पोजीशन आगे के लिए देखेंगे। बिल्कुल, अगले कॉलर से बात करें। राजस्थान से राजेश जी हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए सर क्या सवाल है आपका? हेलो जी पूछिए। के बारे में राजेश जी टीवी वॉल्यूम बंद कीजिए, फोन पर हैं आप। ओके, ग्वार पर कब तक आउटलुक चाहिए आपको? अच्छा, बात नहीं हो पाई इनसे। ग्वार पर इनको सवाल पूछना है, पर फिर भी
मनोज जी, ग्वार पर आपकी क्या राय रहेगी? फंडामेंटल्स आने वाले टाइम में कुछ तेजी हमें यहाँ पर दिखी है? फंडामेंटल्स तो ग्वार के बेहतर ही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि काफी समय से एक दायरे में कमोडिटी बनी हुई है। यह सप्ताह ओवरऑल ग्वार के लिए अच्छा रहा। 5 में से 4 ट्रेडिंग सेशन में हमने बढ़त देखी है और आज यहाँ बढ़त के साथ ही जो है हमने क्लोजिंग भी आते हुए देखी है। तो नेक्स्ट वीक में मेरा मानना है कि फिर एक बार 5440 से 480 का जो दायरा है वो रेजिस्टेंस रहेगा, तो वो लेवल के आसपास एक बार मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। फ्रेश बाइंग ये लेवल पे ना करें, थोड़ी गिरावट का वेट करें और लॉन्ग की पोजीशन में ऊपरी लेवल पे मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। अगले कॉलर से बात करें। राजस्थान से बिहारी लाल हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए आपका क्या सवाल है? हाँ, मेरा सवाल है कि सिल्वर में अगले 10 दिनों में कहाँ तक नीचे में आ सकता है बाजार? ओके, अगले 10 दिनों का आउटलुक सिल्वर पर अजय सर क्या देखते हैं आप? देखिए ज्योति, अगर चांदी की बात करें तो उसके लिए हमको ट्रैक करना चाहिए गोल्ड सिल्वर रेशियो। गोल्ड सिल्वर रेशियो हमने 92 का हाई लगते हुए देख चुके हैं। अब ये 92 से गिरावट लगा रहा है। जब भी गोल्ड सिल्वर रेशियो में गिरावट आती है तो हम देखते हैं सोने के मुकाबले चांदी आउट परफॉर्म ज्यादा करती है। तो पिछले 2 दिनों में हम देख रहे हैं सोने में दबाव था, बट चांदी 70 के नीचे बिल्कुल होल्ड नहीं कर पा रही है। तो मुझे लगता है कि 70 का एक धीरे धीरे बेस बन चुका है। अपसाइड लिमिटेड है, बट एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि 72,500 से 72,800 वर्स्ट इन केस जा सकता है। इतनी ज्यादा बड़ी तेजी इसलिए नहीं लग रही क्योंकि फेड ने अभी जो स्टेटमेंट्स दिए हैं इंटरेस्ट रेट की कटौती को लेकर, वहां पे हमने डामाडोल स्थिति देखी है जिसकी वजह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ी तेजी। तो रेंज आप पकड़ सकते हैं 70,000 लोअर साइड में और 72,500 से 72,800 का मैक्सिमम हायर साइड हम लगता है चांदी में एज ऑफ नाउ। अगले कॉलर दिल्ली से सचिन हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए आपका क्या सवाल है? सचिन जी, सवाल पूछिए। सचिन जी से बात नहीं हो पाई। चलिए कच्चे तेल पर एक नजर फटाफट डाल लेते हैं। कुछ दबाव हमने कीमतों पर देखा, 1% की गिरावट ग्लोबल मार्केट में नजर आई है। ब्रेंट $82 के करीब घरेलू बाजार में भाव 6,400 रुपए के आसपास ट्रेड हुआ है। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA ने इस साल क्रूड डिमांड जो फोरकास्ट है उसको घटा दिया है। कुछ फंडामेंटल्स हैं जिससे दबाव बना है। IEA का मानना है कि इस साल डिमांड ग्रोथ सुस्त रहेगी। साथ ही IEA ने सप्लाई में भी बढ़ोतरी का अनुमान बढ़ा दिया है। क्रूड पर मैं अजय सर आपसे राय लेना चाहूंगी। क्या आप नेक्स्ट एक्शन देख रहे हैं यहाँ पर इस पैक में? बिल्कुल, एक्शन अगर हम देखें तो मिडिल ईस्ट से कुछ ज्यादा नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से मार्केट बार बार में हायर लेवल पे एक प्रेशर क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। डिमांड कंसर्न थोड़े बहुत अभी भी बने हुए क्योंकि हमने टेक्निकली देखा है कि जापान अब रिसेशन में दिखाई देने लग गया है। जापान चाइना छुट्टी पे था, उसके भी कोई नंबर अच्छे नहीं आए थे, जिसकी वजह से हायर साइड पे वापस दबाव बन रहा है। लेकिन मुझे लगता है एक टग ऑफ वॉर बना हुआ रहेगा जो 6200 से 6600 का दायरा है उसी में रहेगा। इमीडिएट में मुझे लगता है कि 6480 पे बेचना चाहिए, 6560 का स्टॉप लॉस रखिए। लिमिटेड डाउन साइड, बट 6250 तक का लेवल हम कच्चे तेल में एक बार देख पाएंगे। कोई बड़ा फ्री फॉल नहीं रहेगा तो बड़ा जंप भी नहीं रहेगा, एक दायरा मेंटेन है वो चलता रहेगा। बिल्कुल, तो ये रही राय क्रूड पर हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। धन्यवाद करेंगे मनोज जी और अजय जी, आप दोनों का ही हमारे साथ आज के इस कमोडिटी लाइव शो में शामिल होने के लिए।